हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग वीडियोस। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड। हाउ टू चेक द TER ऑफ द म्यूचुअल फंड। TER मीन्स टोटल एक्सपेंस रेशियो। जो म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें एक एक्सपेंस डिडक्ट होता है फ्रॉम द फंड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड TER। ओके, सो द TER हम लोग कैसे मिलेगा? जो TER है वो हम लोग जो amphiindia.com वेबसाइट है, amphiindia.com वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे। उसमें तो ओपन करेंगे तो नीचे एक आइकन से TER ऑफ म्यूचुअल फंड। ओके, इसको आप जब क्लिक करेंगे, TER बोलने से पहले मैं एक स्मॉल आइडिया व्यू करना चाहता हूँ, मैं शेयर करना चाहता हूँ दैट amphiindia.com इज ए नॉन प्रॉफिटिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ये amphiindia.com जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये क्या करता है? ऑल म्यूचुअल फंड्स जो है, जितना भी म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे उसका डाटा रिलेटेड ऑल एवरीथिंग यू कैन फाइंड एंड वो कोऑर्डिनेट करता है। इसमें तो म्यूचुअल फंड जितना है सब कोऑर्डिनेट होता है। जस्ट आप सिंपल उसमें वही amphi.com में ओपन करेंगे तो अबाउट amphi आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप डिटेल देख सकते हैं। amphi इज ए नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी asset of the asset management companies mutual fund that are registered with the SEBI। SEBI जो है primary regulator of Indian security market। Everything is regulated by SEBI। AMFI इनकॉर्पोरेट हुआ था अगस्त 1995। सो AMFI का क्या क्या रोल है इसमें आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जितना भी म्यूचुअल फंड है उसका NAV हो गया, डेली NAV जो NAV चेंजेस होता है डेली, वो आप देख सकते हैं AMFI का वेबसाइट में कौन सा म्यूचुअल फंड में क्या NAV है। NAV मीन्स नेट एसेट वैल्यू, जो म्यूचुअल फंड का रेफरेंस रहता है वो NAV रहता है। तो इसमें आप डिटेल आप इसमें सब देख सकते हैं AMFI का रोल क्या है। उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन बिटवीन रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कोऑर्डिनेशन है वो सब भी इसका रोल रहता है। डेली NAV जो है म्यूचुअल फंड का वो भी डिस्प्ले होता है। और क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट म्यूचुअल फंड का जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड रिस्क, वो भी सब AMFI इंडिया इन्फॉर्म करता है। हम लोग टीवी में एडवर्टाइज देखे होंगे म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है मीन्स दैट कैंपेन इज डन बाय द amphiindia.com। एक्चुअली in India we are not aware of this investment regarding, most of the populations aware नहीं है जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट के बारे में। बट इन यूरोपियन कंट्रीज आप देखेंगे तो वहाँ पे मोर देन 50% पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड एंड इंडियन एंड अदर सिक्योरिटी मार्केट्स। अभी इंडिया में बहुत कम लोग इन्वॉल्व है। सो उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए AMFI इंडिया ये सब स्टेप्स करता है। म्यूचुअल फंड जो एजेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो भी AMFI इंडिया ही रेगुलेट करता है। उसके लिए एक AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो जनरेट करता है, दैट इज गिवन बाय द AMFI। तो दैट डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स वो लोग एग्जाम क्लियर करके एक AMFI रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिलता है, जो गाइड करते हैं इन्वेस्टर को कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अभी मैं जो पेज ओपन किया है इसमें आप देखेंगे टोटल एक्सपेंस रेशियो जो AMFI वेबसाइट के अंदर है। हम जब TER क्लिक करेंगे MFTER तो ये पेज ओपन होता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या है? उसमें जो मीन्स एक्सपेंस यूज होता है फॉर मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शंस, रजिस्टर फीस, कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस, उस दैट परसेंटेज ऑफ एक फीस, द परसेंटेज ऑफ फंड का जो फंड से वो डिडक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। सो वो जो जितना भी कॉस्ट है फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग म्यूचुअल फंड, दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस रेशियो। वो टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है फंड वैल्यू से डेली डिडक्ट होता है बिफोर द NAV इज डिस्प्लेड। NAV डिस्प्ले होने से पहले इस डे ऑफ एवरी म्यूचुअल फंड जो एक्सपेंस रेशियो है उसी दिन का उसमें डिडक्ट होके फिर वो डिस्प्ले होता है, NAV डिस्प्ले होता है। सिंस एक्सपेंस जो है वो फंड वैल्यू से डिडक्ट होता है, तो जिसका TER ज्यादा है उसका फंड वैल्यू उसके हिसाब से कम हो जाएगा। दैट मीन्स
सपोज कोई फंड का टीआर ज्यादा है तो उसका फंड उसके हिसाब से एक्सपेंस माइनस होगा। कोई फंड का टीआर कम है तो उसका लेस अमाउंट माइनस होगा फंड से। सो जो फंड का टीआर ज्यादा है दैट इज लेस मीन्स टीआर का पेज में आप देखेंगे उसमें जो टीआर है आप देखेंगे टीआर का जो टीआर कितना इम्प्लीमेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल एंड अंडर सेबी एंड एमपी वेबसाइट में आप देखेंगे जो मैक्सिमम फॉर इक्विटी फंड्स के लिए मैक्सिमम टीआर एज परसेंटेज ऑफ डेली नेट एसेट, जो टीआर है वो कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है एक फंड में, वो जो AUM है उसके ऊपर डिपेंड है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे AUM। सपोज कोई फंड 3000 करोड़ तक उसका फंड वैल्यू है तो उसमें 1.60% टीआर लगेगा इक्विटी फंड में, डेब्ट में 1.35। तो ये कुछ रूल्स है जो टीआर अप्लाई करता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स लोग वो ये रूल फॉलो करते हैं। कोई भी सपोज अप टू 500 करोड़ का फंड है वो मैक्सिमम 2.25% टीआर इम्प्लीमेंट करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये सब कुछ रूल है रिगार्डिंग द टीआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो म्यूचुअल फंड का टीआर पे आप पेज क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होता है टीआर डाटा का। इसमें जितना भी म्यूचुअल फंड्स है आप उसका टीआर चेक कर सकते हैं। उसके लिए पहले जो आइकन है आपको ईयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, 2004, 24, 25, 2024 लाइक दिस। सपोज 24-25 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मंथ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मई, अप्रैल, मई, जून 3 मंथ है, सपोज मैं जून सिलेक्ट करता हूँ। डिफरेंट फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन एंड फंड, इंटरवल फंड, क्लोज एंड फंड, ऑल फंड। सपोज ऑल फंड क्लिक करता हूँ। उसके बाद कौन सा स्कीम में चेक करना है, ऑल स्कीम, डेट स्कीम, तो ऑल स्कीम कर दीजिए। उसके बाद सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में डिफरेंट सब कैटेगरी उसको भी ऑल कर दीजिए। उसके बाद जितना भी म्यूचुअल फंड्स है उसका लिस्ट यहाँ है तो उसको भी ऑल कर दीजिए। यहाँ पे फिर गो में क्लिक करिए। जब आप गो में क्लिक करेंगे तो पेज ओपन, ऐसा एक पेज ओपन होगा। उसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट फंड का डिफरेंट टीआर कितना है। आप टॉप में देखेंगे जो टॉप हेडिंग हेडर में उसके स्कीम का नेम है, स्कीम टाइप है, कैटेगरी है, टीआर डेट है, कौन सा डेट में क्या टीआर है। उसके बाद देखेंगे एक रेगुलर प्लान है और एक डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान मीन्स मैं इसके पहले एक वीडियो बनाया था, मैं पहले भी बोला था कि रेगुलर प्लान जो है सपोज कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है थ्रू एजेंट और एनी डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज कॉल्ड रेगुलर प्लान। और कोई सपोज इन्वेस्ट करता है डायरेक्टली बाय सेल्फ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लान। सिंस रेगुलर प्लान में एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है, उनको एक कॉस्ट कमीशन दिया जाता है। इसको कॉस्ट और कमीशन फंड वैल्यू से माइनस होता है, इसलिए जो रेगुलर फंड का रिटर्न है वो जनरली कम रहता है कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। सिमिलरली जो टीआर आप देखेंगे, टीआर डायरेक्ट प्लान में भी है, रेगुलर प्लान में। पहले आप देखेंगे रेगुलर बेस प्लान। एक बेस, जैसे मैं जस्ट कुछ मिनट पहले बोला था कि जो टीआर का जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू इतना रह सकता है, सपोज 2.5% मैक्सिमम ऑफ इक्विटी लाइक दिस। तो जो बेस वैल्यू एक फंड का एक बेस वैल्यू पहले सिलेक्ट होता है। सपोज ये कोई फंड है आदित्य बिरला ऑनलाइन एक्टिव डेट फंड है, इसका बेस वैल्यू जो है 0.56 है। उसके बाद रेगुलर प्लान एडिशनल एक्सपेंस एज पर रेगुलेशन 52(6)(a)(b) और रेगुलर प्लान एडिशनल एक्सपेंस एज पर द रेगुलेशन 52(6)(a)(c। इसमें दो रेगुलेशन के हिसाब से भी थोड़ा एक्सपेंस ऐड होता है, एक 52(6)(a)(b) और एक 52(6)(a)(c। इसमें भी दो आप थोड़ा एक्सपेंस फंड मैनेजर ऐड कर सकता है। कम बेस तो बेस रहेगा, उसमें ये दो एक्सपेंस वो ऐड कर सकता है। पहले जो है 62(6)(a)(b), उसके बाद 62(a)(c। जो ए बी है और सी है ये स्मॉल एक्सपेंस है। सपोज रिलोकेशन एक्सपेंस, एक्सपेरेटिंग एक्सपेंस,
कैपिटल फंडिंग एक्सपेंस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंस रहता है। ये जो एडिशनल एक्सपेंस है, ये जो दो एक्सपेंस आप देख रहे हैं, ये एडिशनल एक्सपेंस है विथ रेगुलर बेस एक्सपेंस। जो पहला वाला है उसका कैपिंग है 0.30%। जो एडिशनल एक्सपेंस है उसमें 0.30% तक फंड मैनेजर इंक्रीज कर सकता है। और सेकेंड जो 62AC है उसमें 0.05% तक कैपिंग है, तो 0.05 तक बढ़ा सकता है। तो ये थोड़ा स्मॉल एक्सपेंस है, ये भी बेस में ऐड होता है। ये जो है वेरिएबल होता है, डेली चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सपोज ये देखेंगे बेस में ये दोनों ऐड हो जाएगा, उसके बाद एक GST ऐड होता है 0.02, उसके बाद रेगुलर प्लान का टोटल TR यहाँ पे आता है 0.62। सिमिलरली उसके बाद है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में 0.21 है बेस उसका परसेंटेज, एडिशनल एक्सपेंस 62 A B हिसाब से 0 है, और एडिशनल एक्सपेंस रेगुलेशन 0.05 है, उसके बाद GST 0.02 0.27 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेगुलर प्लान है उसका 0.62 है TR और डायरेक्ट प्लान है 0.27। दैट मीन्स जो एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का ज्यादा है कंपेयर टू द डायरेक्ट प्लान। इसलिए जो रिटर्न है सेम फंड में डायरेक्ट प्लान में ज्यादा है रिटर्न और रेगुलर प्लान में कम होता है। नीचे आप जितना स्क्रॉल करेंगे आप सब चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जितना भी एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान है वो ज्यादा है कंपेयर टू द डायरेक्ट प्लान। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स है, आप इसमें चेक कर सकते हैं किसका TR कितना है, और TR बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिसके जो फंड का TR कम है, सेम फंड वैल्यू है, सेम ऑब्जेक्टिव है, तो वो फंड में चूज कर सकते हैं सिलेक्ट करने के लिए। सो दिस वाज माय टुडे स्मॉल वीडियो, just educational video regarding mutual fund. Okay, so thanks for listening. Please like and subscribe the video. आगे भी मैं ऐसा ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और सिक्योरिटीज मार्केट रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। किसका कुछ क्वेरी है तो प्लीज 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 कमेंट करिए और कुछ मैसेज दीजिए प्लीज, so that I will be motivated. And thank you all of you. Have a good day.